8. मैं आपको एक साधक के बारे में बताता हूँ राहुल। बनारस का एक साधक था, हमारा बहुत अच्छा दोस्त था वो। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो कंकाल तंत्र में इतना ज्यादा इंटू हो गया है। कंकाल भूत भैरव की जो साधना होती है वो उसने करा। ओके। अच्छा, इस साधना के बारे में मैं आपको बता दूं कि स्वयं भगवान जो भैरव होते हैं जी, वो आज भी कई सारे ऐसे मंदिर बने हैं जहां पर भगवान भैरव कंकाल के रूप में विराजमान है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं साउथ में, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी उस मंदिर के लिए। ओके। अब कंकाल भूत भैरव के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस इंसान ने भी उन्हें साधा है वो इंसान मरने के बाद उनका द्वारपाल बन गया है। मंदिरों के बाहर राहुल एक अलग एनर्जी होती है, मंदिरों के अंदर एक अलग एनर्जी होती है, राइट? ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जी जी जी। जब आप किसी ऐसे सिद्ध पीठ या किसी ऐसी तांत्रिक जगह पर जाते हैं जैसे कामाख्या देवी, जैसे किसी भी आप सिद्ध पीठ पे जाएंगे, आपको अंदर घुसते ही समय चौखट पर एक अलग तरह की एनर्जी लगेगी, एहसास होगा आपको, 100% होगा। बनारस तो मतलब वहां तो आप एंटर करेंगे वैसे ही आपको अजीब लगने लगेगा, बढ़िया भी लगेगा, अजीब भी लगेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जो सिद्ध तांत्रिक पीठ होते हैं उनकी सुरक्षा आत्माएं करती हैं, वो आत्माएं जो कंकाल भूत भैरव की साधक होती हैं। ओके। तो जो इंसान अपने जीवन काल में कंकाल भूत भैरव को सिद्ध करते हैं, उनको साधते हैं, मरने के बाद वो किसी ऐसे सिद्ध पीठ के रक्षक बन जाते हैं जो हमारे नोन में है, जो हमने देखा हुआ है। तो मेरा दोस्त जो था उसने कई सारी साधनाएं कर रखी थी, वो बताता भी था कि उसे एक्सपीरियंस होते हैं। एक दिन राहुल मेरी उससे मुलाकात हुई मणिकर्णिका घाट पे, और वो मुझसे कहता है कि शायद मेरा अंत निकट है, मैं मरने वाला हूं। ये उसी साधक की बात कर रहे हैं? हाँ। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई? अच्छा, उसने रिसेंट में वो जो हड्डी थी, मसानी हड्डी, अपने गुरु से प्राप्त करी थी। ओके। कहते हैं राहुल, इंसान की लालच उसे ऐसे मोड़ पर ले जाती है जो ना उसने कभी सोचा होता है ना समझा होता है। उसने मसानी हड्डी तो प्राप्त कर ली, लेकिन इसके साथ ना चीजें अलग होना शुरू हो गई। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। इस इंसान को हर इंसान की लाशें जिंदा होती दिखाई देने लगी मणिकर्णिका पे। जबकि मैं आपको एक फैक्ट बात बताता हूँ, मणिकर्णिका पे आपको ऐसा लगेगा सब कुछ बहुत शांत है, बहुत आनंदमय है सब कुछ, पर इस इंसान को वहां पीस नहीं मिलता था। आपने सभी के मुंह से सुना होगा यार, कितनी सही जगह है। जी जी जी। पर ये इंसान कहता था कि ये सबसे वर्स्ट जगह है। पहला ऐसा इंसान जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा जिसे शमशान अपवित्र लग रहा था। साधक होने के बावजूद मैं वो एक सिंपल आदमी होता मैं मान सकता था, पर ये एक साधक था राहुल। ये मुझसे कहता था कि इसे आत्माएं उसी सड़ी गली एकदम हालत में दिखती हैं और कहती हैं कि मेरे साथ संभोग करो, मेरे साथ सेक्स करो। क्या एग्जैक्टली वो क्यों होता था वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये इंसान धीरे धीरे कमजोर होने लगा, इसके शरीर से खून की कमी होने लगी। तो इसने मुझसे एक दिन कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी साधनाएं छिन जाएंगी किसी दिन। मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, तुम्हारे गुरु को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे गुरु थे। इनफैक्ट राहुल, मैं उसके 3-4 महीने बाद गया हूँ वहां पे बनारस। उनके गुरु से पता चला है कि उसकी मृत्यु हो गई, वो मर चुका है। ओके। पर उसकी जो आत्मा है, क्योंकि कंकाल भूत भैरव को साधा है, वो क्षेत्रपाल भी नहीं बन पा रही, वो मतलब रक्षक भी नहीं बन पा रही, अब वो तड़प रही है। तो एक ऐसी एंटिटी राहुल, वो एक ऐसी एंटिटी बन चुका है जो ना तो पिशाच है, ना भूत है, ना यक्ष, ना गंधर्व, ना किन्नर, ना ही किसी भी तरह का कोई भी दानव, वो कोई भी श्रेणी में नहीं आ रहा है। ये उसकी सजा है। अब आप पूछे ये सजा मिली क्यों? राहुल, उन गुरुदेव ने बताया कि इसे इतनी ज्यादा मसानी हड्डी की ललक हो गई थी, ये इतना ज्यादा लालची हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ताकतवर चीज है, राइट, कि वो सारे साधकों की मसानी हड्डी चुराने लगा था। और उसने करीबन 12 साधकों की हड्डियां चुराई हैं। एक साधक की हड्डी चुराने का मतलब है तुमने 3 शाकनियों को अपने वश में कर लिया। ये भी एक मैं आपको जस्ट बताना भूल गया था कि जिस इंसान के पास भी वो मसानी हड्डी होती है उसके पास 3 शाकनियां होती ही होती हैं, 100% होती हैं। अब उनका क्या इस्तेमाल है वो मुझे नहीं पता। तो जब इसके घर वालों से मैं मिला हूं ना, तो वो आज भी पीड़ित है राहुल। दुनिया का कोई भी तांत्रिक, अघोरी, साधु या बहुत बड़ा त्रिजटा अघोरी उनकी समस्या को हल नहीं कर सकता।
समस्या जानते हैं क्या है? समस्या ये है कि उनकी माँ को और उनकी बहन को, मतलब उस साधक की माँ बहन भी थी, पीरियड्स के बारे में हम सभी जानते हैं, राइट जी। उनको महीने के 16 दिन तक ब्लीडिंग होती है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये श्राप है उन हड्डियों को चुराने का। तो उसकी फैमिली को ये श्राप क्यों मिला? वो अपने खून से जुड़ा हुआ है, राइट। ये पीढ़ियों को नहीं छोड़ते हैं। ओके। आप सोचिए ना, उसने इतने साधकों की हड्डियां चुराई, न जाने कितनी सारी उसमें शक्तियां जुड़ी होंगी। और जब आप किसी बुरे इरादे से कोई काम करते हैं तो उसका फल भी आपको मिलता है। अब आप तो रहे नहीं, तो आपके अंश को ही फल मिलेगा या आपके जो वंशज होंगे उनको फल मिलेगा। उनको आज भी ऐसा ही होता है। वो रात में आज भी चिल्लाते हैं राहुल। मेहंदीपुर बालाजी भी गए हैं वो लोग, सही नहीं हो पाए। लोग कहते हैं मेहंदीपुर बालाजी में हर समस्या सॉल्व हो जाती है, लेकिन नहीं। मेरी आंखों देखी बात है, उनकी मम्मी रो रही थी इतनी जोर जोर मेहंदीपुर बालाजी में बैठ के, कुछ नहीं हो पाया। वहां के लोगों ने भी ये कह दिया कि इस महापाप की माफी हम नहीं कर सकते जो आपके बच्चे ने करी है, और ये आपको भुगतना पड़ेगा 100% जब तक आपका जीवन है। मैं आज भी जाता हूँ बनारस, आज भी मिलता हूँ उन लोगों से, और आज भी वो लोग वैसे ही रोते हुए मुझसे बात करते हैं कि मेरे बेटे ने बहुत गलत काम कर दिया, नहीं करना चाहिए था उसको। उसकी बहन आज भी कुंवारी है, शायद 35 साल की हो गई होगी अब वो, उसकी शादी नहीं हुई है। पिता की मृत्यु एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी, तो माँ और बेटी ही बचे हैं। अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। तो कंकाल तंत्र इतना खतरनाक हो सकता है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अर्श, अगर बात चल रही कंकालों की, जी, शायद मुझे लगता है ये बातचीत अधूरी होगी अगर हम लोग रूपकुंड का जिक्र ना करें तो। रूपकुंड झील, रूपकुंड झील की मैं बात कर रहा हूँ जी। और मैं चाहता हूँ एक बार श्रोताओं को आप बता दें कि क्या है रूपकुंड झील। जरूर। हिमालयस में एक झील है, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि ये जिसको रूपकुंड झील बोलते हैं। तकरीबन 1942 में कहते हैं कुछ ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स थे, उन्होंने इस झील को डिस्कवर किया। और इस झील की खास बात ये है कि इस झील में तकरीबन 600 से 800 नर कंकाल बरामद हुए जी। वो नर कंकाल क्या हैं, किसके हैं, ये आज तक एक रहस्य का विषय है, बट वो वहां पे हैं। अलग अलग कहानियां हैं। अब जो ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स हैं या जो उसके बाद के हैं, वो कहते हैं कि ये इंडियन सोल्जर्स थे जो कि तिब्बत के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, वो मर गए। ओके। कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई ये कोई 600-800 साल पहले किसी वॉर में ये लोग मरे थे और उसके बाद बहते बहते पता नहीं कैसे वहां पहुंच गए। कार्बन डेटिंग जब उन हड्डियों की करी गई तो पता चला कि ये एटलीस्ट 1200 साल पुरानी तो है, एटलीस्ट 1200 साल पुरानी। 1200 साल पुरानी। और ये भी एक्यूरेट नहीं है कि 1200 साल हो, और ये भी एक्यूरेट नहीं, बट इतने तो ही है जी। उसके बाद फाइंडिंग ये की गई। कुछ लोगों का ये भी एक मानना है कि वो नर कंकाल जो है महाभारत युद्ध के दौरान मरे हुए लोगों का। ये सब अलग अलग कहानियां हैं जी। तो आज अगर हम लोग कंकाल तंत्र और कंकालों की बात करें तो इसे शुरू करते हैं कि रूपकुंड के बारे में आपको क्या पता है? मेरा जो मत है रूपकुंड के बारे में मैं वो दे सकता हूँ जितना मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है। राहुल, आपने कुरुक्षेत्र के बारे में भी बहुत सुना होगा, राइट? बिल्कुल। कि वहां की मिट्टी आज भी लाल है, राइट? कहा जाता है कि उनका जो खून है वो वहां पर जम गया है। या फिर बहुत सारे ऐसे संस्था हैं जिनको कंकाल मिले हैं और उनकी उम्र या फिर उनका जो कह सकते हैं टाइम स्पैन बताया जा रहा है जी, वो 5000 साल पुराना महाभारत काल का बताया जा रहा है। ठीक है। क्या कोई हड्डी, राहुल, इतने दिनों तक सही रह सकती है? सवाल पहला मेरा ये है। और अगर सही है तो उसके पीछे का रीजन क्या है? आपके दिमाग में भी आया होगा ये क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल, फॉर श्योर। चलिए मान लेते हैं किसी कारणवश वो कंकाल वहीं पर जमे रहे या बने रहे, ठीक है, उनका कुछ नहीं हुआ। राहुल, मेरा ऐसा मानना है कि हम प्रकृति की चीजों को बदल नहीं सकते, राइट? डीकंपोजिशन अगर है तो वो होगा, राइट? उस पे कोई टिप्पणी नहीं उठा सकते। लेकिन राहुल, मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूं जब कोई ऐसे पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं जो इतने साल पुरानी चीजों का जिक्र करते हैं। तो मेरा सबसे पहला जो मत आता है वो ये आता है कि ये कोई सामान्य अस्थियां नहीं है राहुल। दुनिया में अरबों लोग होंगे। इससे पहले महाभारत के युद्ध में लाखों लोग मरे होंगे, राइट? जी। कई लोग मरे होंगे, कई कौरव कई पांडव, मतलब उनकी जो सेना थी
उनके कंकाल भी एग्जिस्ट करने चाहिए उस हिसाब से तो, राइट? पर नहीं कर रहे हैं। उसमें से कुछ है जो अभी हमारे सामने विजिबल है। मेरा ऐसा मानना है कि वो जो कंकाल अवेलेबल हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे कंकाल हैं जो किसी सुपरनैचुरल चीज से कनेक्टेड है। उदाहरण के तौर पे आपने हिडिंबा देवी टेम्पल के बारे में सुना होगा राहुल? जी बिल्कुल। ठीक है, जब आप हिडिंबा देवी टेम्पल से थोड़ा आगे जाएंगे जंगलों के रास्ते से, तो आगे घटोत्कच का एक मंदिर है। ओके। आई डोंट नो कितने लोग गए हैं वहां पे। घटोत्कच का भी एक मंदिर है। लेट मी टेल यू राहुल, इतना ज्यादा सुपरनैचुरल एनर्जी है वहां पे, इतनी बड़ी तांत्रिक एनर्जी है जो मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकता। मतलब अगर 12 अघोरी भी जाए ना वहां पर तो भी उस एनर्जी का सामना नहीं कर सकते, जो मैंने फील किया है। ओके। घटोत्कच के उस मंदिर में कोई भी जा सकता है। मनाली जब जाओगे आप तो वहां पर आप हिडिंबा देवी टेम्पल से पूछ लेना, घटोत्कच के मंदिर जा सकते हो। और मंदिर ऐसा है कि एक पेड़ है, उस पे बहुत सारे धागे बंधे हुए हैं, बहुत सारे त्रिशूल गड़े हुए हैं। Okay. और इतना इंटरेस्टिंग लगता है वो देखने में। उसी पेड़ में एक शेप है जहां पर एक हड्डी है हल्की सी। पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया, पर मैंने किया है। असली हड्डी है, मुझे ऐसा लगता है। ओके। मैंने अपने गुरुदेव से भी पूछा तो उन्होंने भी यही बोला। कहा जाता है कि घटोत्कच के मरने के बाद उसकी जो हड्डियां थी उसने आत्मसमर्पित करी थी अपने कुछ शिष्यों को, जिन्होंने उसका मंदिर बनाया था। यह सिर्फ एक मान्यता के अनुसार है अगेन। ओके। और वही हड्डियां रिजेंबल करती हैं जो मैंने नोटिस करा है उस पेड़ में। राइट। राहुल, मैं एक मनाली के ही एक ऐसे साधक को जानता था जो घटोत्कच के मंदिर में पूजा करता था। उस मंदिर का सिनेरियो ये था कि बस आप अगरबत्ती जलाएं और चले जाएं। ज्यादा कुछ नहीं है उस मंदिर में, कोई प्रसाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आरती होती है शाम को और सुबह आरती होती है। वो घटोत्कच के मंदिर में पूजा करता था। साधक बड़ा सिंपल सा था देखने में, पर लेट मी टेल यू, जब वो गुस्सा होता था तो ऐसा लगता था कि उसकी आंख के ऊपर की जो अपनी ये जो हड्डी होती है, राइट, वो एक्सपैंड हो गई बहुत ज्यादा। एक्सपैंड हो गई है, एक्सपैंड हो गई बहुत ज्यादा। और देखने में ऐसा लगता था कि एक राक्षस का मुंह है। मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। अब ये उसके शरीर की बनावट थी या उसके एक बोल सकते हैं हाइपरटेंशन के बाद जो चेहरा होता है ये वो था, ये मुझे नहीं पता। मैंने देखा एक घर में एक चुड़ैल थी जिसको वो सही करने गया था। मनाली का ही एक घर था। ओके। वो बंदा जाता है जहां चुड़ैल होती है, वो इधर उधर देखता है कुछ। ये मेरी आंखों देखी बात है। और थोड़ी देर के बाद वो घर वालों से बोलता है कि एक दारू की बोतल लेकर आना। ठीक है, उसको अपने हाथ में डालता है और उसके बाद पूरे कमरे में ऐसे छिड़क देता है जैसे हम लोग छिड़काव करते हैं गंगा जल का। थोड़ी देर बाद राहुल क्या होता है कि बदबू आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, एक कोने से प्रॉपर। वो मुझसे कहता है कि बाहर निकल जाओ, मतलब सारे लोगों को बाहर निकाल देता है। उसके बाद वो कमरे के एक कोने में जाता है और करीबन 10 सेकंड के बाद हम सबको बुलाता है। उसका मुंह ठीक वैसा ही गुस्से में हो रखा होता है और वो लगातार एक कोने में देख रहा होता है। और उसके हाथ में एक मसानी हड्डी होती है, जो मैंने आपको बताया सभी साधकों के पास होती है। वो घूरता जाता है, घूरता जाता है। राहुल, मुश्किल से 2 मिनट बीतते हैं। उस पर्टिकुलर जमीन पर ऐसा लगता है कि किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी, उसके बाद काला पड़ गया। मतलब आग नहीं लगती है, ओके, पर ऐसा लगता है कि वो किसी ने जमीन जला दी है। उतना पोर्शन किसी ने पूरा जला दिया है। इसके बाद ये क्या कहता है इन घर वालों से कि काम करिए, इसको खोदिए इस जगह को। और राहुल, ट्रस्ट मी, द मोमेंट उसमें खुदाई चालू होती है जी, जैसे ही आखिरी जो छेनी हथौड़ी से जब मारा जाता है जी, थोड़ा गड्ढा करने के बाद टक से एक आवाज आती है। और जब उसे मिट्टी हटा के देखा जाता है तो एक बच्चे का छोटा सा स्कल होता है अंदर। एक बच्चे का स्कल एक बच्चे का स्कल होता है, पर उस स्कल में, मतलब उस चेहरे पर एक लाल कपड़ा बंधा होता है आंखों पर। ये पहली बार वहां से बरामद होता है। बिल्कुल। और जब उस स्कल को निकाला जाता है तो ऐसा लगता है कि किसी बच्चे को निकाला जा रहा है प्रॉपर। वो सिर्फ स्कल होता है या उसका पूरा स्केलेटन होता है? स्केलेटन नहीं होता, सिर्फ स्कल होता है। ओके। पर इमेजिन करिए एक स्कल बच्चे का जिसके आंखों पर एक पट्टी बंधी है। तो जो मेरा दोस्त है वो कहता है अगर तुमने इसके आंखों पर से पट्टी हटाई तो इस घर में 5 मुंजाओं का वास हो जाएगा। और तुमने इसे इस जगह से हटाया तो यहां पर चुड़ैल आ जाएंगी बहुत सारी। तो ना उसे हटा सकते हो, ना उसकी पट्टी तुम हटा सकते हो। इसका कोई रास्ता नहीं था। तब उस बंदे ने क्या करा, मैं तो था नहीं, मैं चला गया था उसके बाद।
उस बंदे ने वहां पर महाशमशान की कंकाल साधना करी। ये एक साधना होती है एक तरीके की, जिसमें किसी ऑलरेडी प्रीसिद्ध, जो ऑलरेडी सिद्ध हो चुकी होती हैं हड्डियां, उनको साधा जाता है। हड्डियों को साधा जाता है। एग्जैक्टली। तो उस मेरे दोस्त ने उस बच्चे के जो स्कल था जी, उसको साधा, उसकी सिद्धि करी प्रॉपर 15 दिन तक बैठ के। उसके बाद उसके मुंह को अपने साथ लेकर आ गया। मतलब उस कल को लेके आ गया साथ में। एग्जैक्टली। उनका घर तो फ्री हो गया, और उसके नहीं, पट्टी को नहीं हटाया। पट्टी नहीं खोली। अब जब मैं 3 साल बाद राहुल उस साधक से वापस मिलता हूँ जी, तो मैं क्या देखता हूँ कि उसके मंदिर में, जहां पर उसके घर का मंदिर है छोटा सा, उसमें वो स्कल रखा हुआ है, उसकी पट्टी बंधी हुई है, ठीक है। और जैसे ही वो केस कोई करके आता है, वो उसकी पट्टी खोलता है, आंखों में देखता है और वापस से पट्टी बंद कर देता है, ठीक है। ये आपके आंख के सामने हुआ है? नॉर्मली कोई भी देख सकता है उसके घर पे जाकर। ओके। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि ये क्या है, एज अ साधक हम पूछ सकते हैं और वो हमें बता सकता है। उसने कहा कि ये मेरा मैं नॉर्मल शब्दों में बता देता हूँ, पेंडोरा बॉक्स है। ये मेरा एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर मैं आत्माओं को रख सकता हूँ। मैंने पूछा कितनी, तो उसने बोला 100 से भी ज्यादा। उसने रखा हुआ था? उसने रखा हुआ था, कितनी उसने वो नहीं बताया। और मैंने कहा ये कैसे? तो उसने कहा कि जिस साधक ने वहां पर ये चीज करी थी, उनके घर में ये सब चीजें उनके घर को बर्बाद करने के लिए जी, वो साधक मर चुका है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई साधक, जैसे लेट सपोज मैंने आपके ऊपर कोई जादू करा राहुल और मैं मर गया, तो ये जो शक्ति है आपके पास जो भेजी है वो अनकंट्रोल हो जाएगी और आपके साथ बुरा करेगी और इस साधक की आत्मा को भी सताएगी। तो इस साधक ने, जो घटोत्कच का साधक था जी, इसने जो मरा हुआ साधक था उसको भी साध लिया और इसने इस स्कल को भी साध लिया। और आज भी वो यही करता है राहुल, आज भी वो है। कभी आप मेरे साथ मनाली चलेंगे, मैं आपको उस साधक से मिलवाऊंगा। वो आज भी पट्टी हटाता है, बंद कर देता है और सभी से बोल देता है कि देखना मत इधर, जब तक वो ये काम कर रहा है। वो साधक आज भी कभी कभी बनारस आता है, जब महामंडला आरती होती है तो उसमें भी आता है वो। तो कंकाल तंत्र का इतना ज्यादा उपयोग एक घटोत्कच के समय से अगर होता चला आ रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो रूपकुंड लेक में जो कंकाल मिले हैं, अवशेष मिले हैं जी, वो किसी आम इंसानों के नहीं हो सकते। आई मीन रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि जो कंकाल वहां से बरामद हुए हैं रूपकुंड से जी, वो एवरेज इंसान से कुछ ज्यादा बड़े भी हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा लंबे हैं। यूं कह सकते हैं कि वो बड़े हो गए। बड़े हो गए? ये कैसे हो सकता है? ये भी हो सकता है। Okay. चलिए एक और चीज आपको बताता हूँ। तो जिस साधक की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो उस कंकाल को लिए हुए था जी, मैंने आपको बोला 3 साल बाद मैं उसके पास गया था, राइट। 3 साल में वो जो स्कल था वो थोड़ा बड़ा हो गया था। ऐसा उसने बताया आपको? ऐसा लगा आपको? ऐसा मुझे दिख रहा था। एक बच्चे का मुंह, तो बच्चा बड़ा हो रहा था, कहने का मतलब ये। एग्जैक्टली, वो हड्डी धीरे धीरे बढ़ती है और ये अपने आप होता है राहुल। क्यों होता है, क्या रीजन है, मुझे नहीं पता। मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देखता मैं नहीं मानता हूं, लेकिन मैंने देखा राहुल बढ़ते हुए। अब ऐसा नहीं कि मेरे सामने बड़ी हो रही है, नहीं, मैं आई गेट द पॉइंट की वो एक टाइम स्पैन था जहां पर मुझे लगा। और ये सब बातें जब मैं अपने गुरु से पूछी तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम देख रहे हो ये कंकाल तंत्र के अंतर्गत आता है। कंकाल तंत्र एक खुद में इतना बड़ा विषय है जिसे लग रहा है कह सकते हैं कि जिसे साधने के लिए हजारों साधकों ने न जाने कितनी जाने दे दी। तो इस तरह के भी मतलब तंत्र एग्जिस्ट करते हैं राहुल। इससे मुझे एक चीज और याद आई हर्ष कि मैं इनफैक्ट आप ही ने मुझे उसका जिक्र किया था होली के दौरान, मसान होली का। हाँ बिल्कुल, सभी जानते हैं बनारस में होती है। हाँ सब जानते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जानता था कि ऐसा भी कुछ होता है। और जब मैंने वापस जाके उसके वीडियोस वगैरह देखे और फोटोग्राफ्स वगैरह देखी जी, अगर किसी ने मसान होली ना देखी हो तो आई रियली इंसिस्ट कि जाकर आज उसके बारे में पढ़िएगा, जानिएगा। ये भारत की सनातन परंपरा के कुछ ऐसे अजीब सी तथ्य हैं जो शायद फैक्ट्स हैं, अजीब सी कहानियां हैं जो शायद आपको हमेशा हमेशा के लिए सोचने में मजबूर कर देंगी कि आखिरकार हमारे कल्चर की गहराइयां क्या है। एग्जैक्टली। तो अब उसमें मैंने देखा कि जो अघोरी लोग हैं वो मुंडमाला के साथ पूरे गले में डाल करके और एक भयानक किस्म का उसमें ये करके आभूषण करके और गेटअप करके और राख के साथ होली कर रहे हैं। इंसानी राख के साथ होली पहले होती थी, अब तो खैर पता नहीं होती है कि नहीं होती है।
तो ये भाई मुंड मालाओं का जो कॉन्सेप्ट है, इनफैक्ट जब भी हम लोग माँ काली की बात करते हैं तो हमेशा हम ये चीज देखते हैं कि ये मुंड माला जो पहन के रखती है, धारण करके रखती है। आप आमतौर पे किसी को किसी साधक को या किसी नॉर्मल सनातनी को देखेंगे तो कंठी माला पहनेगा या फिर रुद्राक्षी माला पहनेगा, माला स्वटिक की पहन लेगा, बहुत हो गया जी। लेकिन ये जो मुंड मालाओं को पहनने का कॉन्सेप्ट है, और खासतौर पे एसोसिएट जो किया जाता है माँ काली के साथ, तो इसका आपस में क्या कोई कनेक्शन है? यार माँ काली के साथ भी और शिव जी के साथ भी। इनफैक्ट आपने शिव जी के भी कई ऐसे रूप देखे होंगे जिसमें उन्होंने मुंड माला धारण कर रखी है। वो शिव जी हैं या भैरव भगवान है? मुझे नहीं, वो शिव जी। ओके। एक मान्यता के अनुसार राहुल, ऐसा कहा जाता है कि 108 राइट 108 जी, शिव जी ने सती के 108 जन्मों तक उनका इंतजार किया था और उनके जो मुंड की माला थी वो इकट्ठा करते रहे थे, वो 108, और वो उन्होंने पहन ली थी। तब जाकर उन्हें पार्वती जी मिली थी, फाइनल जो उन्हें मिली थी। ठीक है, उन्होंने इतने जन्मों तक इंतजार किया था। ठीक है, तो राहुल मेरा ये मानना है कि मुंड माला भी बोल सकते हैं आप उसको, मैं उसको नाम दूंगा मसान माला। ठीक है, जो बहुत सारे साधक पहने रहते हैं, अगर आपने देखा होगा तो सभी के पास होती है। जी बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा भी इन डेप्थ देखेंगे राहुल, तो आपको पता चलेगा कि इंसानी हड्डियों की एक माला बनती है जी। अघोर तंत्र के अंदर, अघोर पंथ के अंदर मुंड माला का जिक्र है, मसान माला का जिक्र है। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है जब उन्होंने कर्ण पिशाचनी का एपिसोड किया था जी, तो आपने उसकी साधना के दौरान बताया था कि एक हड्डियों की माला, लेकिन वो गर्भवती स्त्री की हड्डियां होती हैं जो कर्ण पिशाचनी में होता है। बट एक मुंड माला होती है जिसमें कंकाल के छोटे छोटे मुंह होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे साधुओं के पास होती है। राइट। बहुत सारे जो सो कॉल्ड साधु हैं वो भी गले में लटकाए रहते हैं। पर मसान माला का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है राहुल। वो सिर्फ गुरु से प्रोवाइड होती है और असली तो अब शायद कहीं नहीं मिलती है। दुकानों में बहुत सारी नकली अवेलेबल है जो लोग कोई भी पहन सकते हैं, पर गुरु ही देता है मसान माला असली। और ऐसा कहते हैं कि उस मसान माला से आप किसी भी एंटिटी का सामना कर सकते हैं, मतलब हरा नहीं सकते हैं राहुल, लेकिन वो एंटिटी आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर वो आपके पास है तो। चाहे वो मुंजा हो, ब्रह्म राक्षस हो या कुछ भी हो, अगर वो मसान माला गुरु की दी हुई है, क्योंकि मसान माला का पद तब मिलता है आपको जब आप एक बहुत बेहतरीन शिष्य होते हैं। गुरु अपना प्राण, गुरु की जो चेतना होती है उसका 1/4 भाग उसमें डाल कर देता है, अपने जीवन का 1/4 सार उसमें डाल कर देता है। गुरु अगर मैं कह रहा हूं दैट मीन्स उसके पास एक नहीं अनंत साधनाएं होंगी। ठीक है, वो डाल कर देता है और वो ब्रह्म तत्व से भी बड़ा होता है। वो एक मसान माला एक ऐसी चीज है राहुल कि उससे पवित्र कुछ नहीं है। अगर वो आपके पास है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, आपका कोई भी एंटिटी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन वो आपको ऐसे मिलेगा भी नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लें। इंसानों की हड्डियों की ही माला होती थी, बहुत सारे ऊंट की जो हड्डियां होती थी उनसे भी बनती है मसान माला। क्या सच्चाई है क्या नहीं है मैं इन डेप्थ नहीं जाना चाहूंगा उसके, पर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी भी चीजें हमारे बीच एग्जिस्ट करती हैं राहुल, जिनसे मतलब आप किसी भी तरह की समस्या का हल कर सकते हैं। आपको पता है राहुल, जो इंसानों की हड्डियां होती हैं जी, कई सारे ऐसे यंत्र बनाए जाते हैं इंसानों की हड्डियों से जिनसे इंसान पैसे प्राप्त कर सकता है। I mean, क्या बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली ये बहुत गुप्त विद्या है एक तरीके से, किसी के पास नहीं होगी। बहुत इक्का दुक्का कोई होगा जो बहुत प्राचीन जानकार होगा, उसको पता होगा कि ये कैसे होता है। तो ये कोई साधना करके या किसी एंटिटी के माध्यम से हम लोग एंटिटी तो बुलानी पड़ेगी नो डाउट। ओके, पर एक यंत्र भी बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज में, एक मैकेनिक्स भी बहुत जरूरी होता है। तो उसके जरिए मतलब वो जो मटेरियल आप यूज करते हैं उसके जरिए आप बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। सपोज कोई इंसान है, उसको कुछ नहीं पता है, पर उसके पास इंसानों की हड्डियां हैं और उसके पास सही मंत्र है जी, उसके पास सही नॉलेज है कि उन हड्डियों को कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है, एक व्यवस्थित क्रम में रखना है, वो उससे भी बहुत रिच हो सकता है। पर ऐसी विद्याओं को प्राप्त करने के लिए शायद आपको पूरा जीवन लग जाए, मिलेगी ही नहीं, क्योंकि प्रकृति के भी अपने कुछ नियम है राहुल। राइट। तो अर्श, क्या कोई ऐसा तरीका या ऐसा कोई माध्यम नहीं जिससे ये आम इंसान इस तरह के मतलब
पैसे प्राप्त कर सके, आपका ये पैसे कहना है? प्राप्त कर सके। अगर मैं आपसे कहूँ राहुल, वैसे तो ये सब चीजें बहुत इलॉजिकल हैं और आई डोंट थिंक सो कि कोई इस पे बिलीव करेगा, पर मैं अगर आपसे कहूँ कि एक ऐसी साधना है राहुल जिसके जरिए इंसान हीरे जवाहरात तक हासिल कर सकता है, जिसे हम स्वर्ण पिशाचिनी की साधना कहते हैं।